Good morning. Start the class. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी आर डिस्कसिंग शॉर्टकट्स, है ना। तो आपने देखा था कि शॉर्टकट का पहला शॉर्टकट ये बताया कि जैसे कहीं पर भी अगर हमें ये दिया हुआ जैसे मान लो कि ऐसे लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और साइन ए इनटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो आर्गुमेंट है, ये जो कैपिटल ए है, ये कहाँ जाना चाहिए? ये जीरो की तरफ जाना चाहिए। ये जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये जो है बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए, है ना। अगर बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में तो क्या करते हैं, साइन को हटा देते थे यहाँ से, और शॉर्टकट में बताया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, सिंपली ए से रिप्लेस कर देते थे, ए इनटू एफ ऑफ एक्स, यही होता था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे साइन है, चाहे यहाँ पे हमारा tan हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर tan a इंटू एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि x अगर a की तरफ जा रहा है तो ये a जो है ये कहाँ जाना चाहिए? जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो कैपिटल A वो जीरो की तरफ जा रहा है अगर tan का आर्ग्यूमेंट, और बाकी tan a जो है वो बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके इसको फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये एक्सटेंडिंग टू a और ये a इंटू एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो साइन इनवर्स हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेम काम नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अगर साइन इनवर्स ए है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वही कंडीशन रहेगा कि ए आ जाना चाहिए, जीरो की तरफ जाना चाहिए, और बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे शॉर्टकट है। और सेम लॉजिक से अगर मान लो अगर tan इनवर्स भी हो जाए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी मैं tan इनवर्स को बता सकता हूँ और मेरा लिमिट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो मैं अगले शॉर्टकट पे चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है शॉर्टकट का लिमिट्स में, पहला कैटेगरी तो यही हो गया जो अभी ऊपर तुमने देखा। सेकंड कैटेगरी होगा कि अगर मान लो कि ऐसे लिखा है, जस्ट अगर इस, ठीक है, जैसे मान लिया जैसे हमारे पास ऐसे लिखा है, सपोज हमारे पास ऐसे लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और जैसे साइन की जगह पर अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन की जगह पे आ गया हमारा cos 1 माइनस cos, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया था 1 माइनस cos ए, ठीक है, और इनटू एफ ऑफ एक्स कुछ लिखा है ऐसे। और ये 1 माइनस कॉस ए जो है वो बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमें देखनी, कौन कौन सी कंडीशन देखना है? कंडीशन एक तो ये देखना है कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व कर कैसे करते थे इसको, इसे अभी सॉल्व करना अगर होता तो मैं कैसे करता इसको, मैं करता इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए करता, फिर मैं क्या करता 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता, ए स्क्वायर कर देता, फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देता और इनटू एफ ऑफ एक्स कर देता, ठीक है। अब उसके बाद ये जो फंक्शन है ये बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है,
तो सब कुछ कंडीशन मैच कर रहा है, एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जाना चाहिए, सब कुछ अगर मैच कर रहा है तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1/2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हमारा लिमिट जो है वो किसके कन्वर्ट हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट। तो हमने क्या सोचा कि चलो रेदर देन की यहाँ पे इस स्टेप से मैं इस स्टेप तक आऊँ, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे शॉर्टकट क्या निकला कि रेदर देन कि मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे जाऊँ, फिर इस स्टेप से इस स्टेप पे जाऊँ, उससे बेटर क्या है कि मैं सीधा सीधा इसी स्टेप पे जंप मार दूँ, ये बात शॉर्टकट होगा। इससे फायदा क्या मिलेगा मेरे को, देखते हैं। मतलब यहाँ पे तुमको करना क्या है, बेसिकली करना तुमको ये है कि अगर मान लिया ऐसे लिखते लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और 1 - cos ए अगर लिखा है और एफ ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मेट याद कर लो कि 1 - cos ए वाला फॉर्मेट होना चाहिए, एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो कॉस का जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो कहा जाना चाहिए, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं कॉस के, मैं इसको शॉर्टकट में क्या करूंगा, मैं शॉर्टकट में ये करूंगा कि मैंने कॉस का आर्ग्यूमेंट लिया, उसका स्क्वायर किया, उसको 2 से डिवाइड किया और एफ ऑफ एक्स, ये हमारा शॉर्टकट है, ठीक है। इसको याद कर दिया अच्छे से, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स का दूसरा पार्ट शॉर्टकट, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा शॉर्टकट क्या है, जैसे सपोज करो आप सेम लॉजिक से, मतलब ये मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अभी तक हमने देखा कि एक तो साइन वाला देखा, टैन वाला देखा, साइन इनवर्स वाला देखा, टैन इनवर्स वाला देखा, सारा हमने देख लिया, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या है, अगला शॉर्टकट क्या है कि अगर सपोज करो अगर ऐसा लिखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिखना है, ठीक है, और ई की पावर ए लिखना है, ई की पावर ए -1, और एक्सपोनेंशियल में भी कैसे लगाओगे वो देखो जब, और इनटू एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखना है, मान लिया ऐसे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है देखो कि अब फिर से वही सेम कहानी है, मतलब अगर एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो मेरा कैपिटल ए जो है वो कहा जा रहा है जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन चेक करोगे। अब सॉल्व मुझे करना होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे ए से डिवाइड करता और ए से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में क्या करता, अगले स्टेप पे करता कि इसको, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं इसको क्या करता कि मैं इसको 1 से रिप्लेस करता, तो हमारा लिमिट इसमें कन्वर्ट हो जाता है एक्स टेंडिंग टू ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेदर देन कि वो दो स्टेप खर्च करने के बजाय मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हो ई की पावर ए -1, है ना, और इनटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। और साथ में तुमको ध्यान कर देना है कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो कैपिटल ए जीरो की तरफ जाना चाहिए, ये तो कंडीशन फॉरमोस्ट कंडीशन है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा, इसके बाद तुमको क्या करना है कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो हमारा जो कैपिटल ए है वो जीरो की तरफ जा रहा है, और साथ में ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं सब कुछ हटा करके शॉर्टकट में क्या करूंगा, सीधा सीधा जो ई की पावर में जो चीज लिखा था उससे रिप्लेस कर लूंगा इसको, ये हमारा shortcut, ठीक है। ये तीसरा शॉर्टकट था। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर मान लो कोई बच्चा पूछा है कि सर अगर ऐसा हो जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, है ना, और ए की पावर ए है, मतलब अब ई नहीं है ए है, और -1 और इंटू एफ ऑफ एक्स अगर लिखा है तो क्या करेंगे, तो उसका भी करना काम बहुत आसान है। इसमें भी क्या होगा कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो कैपिटल ए हमारा जीरो की तरफ जाएगा, ये कंडीशन तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या शॉर्टकट यूज करोगे, इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग, इसमें एक फैक्टर आता था, तुमको याद होगा कि मैंने ये फॉर्मूला सिखाया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln ए। तो यहाँ पर भी सब कुछ ठीक रहेगा, मतलब क्या करोगे, ए तो आएगा ही आएगा पिक्चर में, और साथ में एक फैक्टर और आ जाएगा, ln ए आ जाएगा साथ में पिक्चर में, बस ये इसको शॉर्टकट हो गया, ठीक है। इसको भी याद करके अच्छे से। अब एक ये हमारा तीसरा शॉर्टकट है, और चौथा शॉर्टकट कैसे निकालोगे, चौथा शॉर्टकट है हमारा, देखो कि अगर मान लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिखा है, सपोज करो, ठीक है, अगर हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिखा है और ऐसे लिखा है, मान लो ln लिखा है ln, ठीक है, ln ए लिखा है, ठीक है, और इनटू एफ ऑफ एक्स लिखा है, समझ में आ रहा है, ln एफ ऑफ एक्स, ln ए इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा है।
तो अब तुमको अब याद करो एलएन में कौन सा फॉर्मूला होता था, एलएन में फॉर्मूला होता था ये वाला, लिमिट एक्सटेंडेड टू जीरो। अगर ऐसा लिखा है कहीं पर भी 1+x/x, तो इसको हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है कि ये तो यहाँ पर मैं तुमको ये फॉर्मूला बताते टाइम, एक्सप्लेन करते टाइम तुमको ये याद रखने को बोला था कि दो बातें याद कर। एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, अगर मेरा एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो एक तो एल एन में 1+ समथिंग होना चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एल एन में 1+ समथिंग होना चाहिए। और दूसरा कि एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है एल एन में 1 को छोड़ के जो बच गया वो जीरो की तरफ जाना चाहिए। और एल एन का जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरा कहाँ जाएगा, ये पूरा 1 की तरफ जाएगा, है जो तुम देख सकते हो, यहाँ से विजुलाइज कर सकते हो। और जो यहाँ ऊपर में लिखा है उससे एक कम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखो शॉर्टकट में कैसे लगाऊंगा। यहाँ पे मैं गया तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट अगर सॉल्व, यहाँ पे वही कंडीशन कि अगर मान लिया कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो कैपिटल ए मेरा जीरो की तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि अब सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 1 ऐड किया और सॉरी यहाँ पे ये एक तो एल एन 1+x, तो एल एन के अंदर जो चीज लिखा है ये पूरा, ये कहा जा रहा है 1 की तरफ। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा, ये कहा जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा, है ना। ये तुमको चेक करना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे देखो, एल एन 1+ किया, फिर 1- भी कर दिया। अब सारा कंडीशन ऐसे करने से मैच कर जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम ध्यान से कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो ए मेरा कहा जा रहा है 1 की तरफ, ये वाला कैपिटल ए जो है। तो a-1 कहाँ जाएगा, ये वाला जो क्वांटिटी है ये कहा जाएगा जीरो की तरफ। अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो 1+0 ये कहा जाएगा, एल का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहा जाएगा जीरो की तरफ। तो सारा फॉर्मेट मैच कर गया। फिर हम क्या करते हैं अगले स्टेप पे, a-1 से डिवाइड कर देते हैं इसको, और उसके बाद क्या करते हैं a-1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको, और एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस। सही, आपको क्या समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके चलो। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसको फिर 1 बना देते हैं, लास्ट अगले स्टेप पे 1 लिखते हैं इसको, और हमारा लिमिट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और ये बन जाता है a-1 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो रहता था कि ये सेकंड स्टेप पे आने के बजाय मैं सीधा सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुंच जाऊँ डायरेक्ट, चलेगा। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि तुमको बस यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। और जैसे आपका एक्चुअल है, हाँ, ये हो रहा है। अगर कभी भी अगर ऐसा तुमको दिखाई देगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और एल एन के साथ कुछ ए लिखा है कैपिटल और ए टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो तुमको बस दो कंडीशन चेक करते हैं। एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो कैपिटल ए 1 की तरफ जाना चाहिए। अगर कैपिटल ए अगर 1 की तरफ जा रहा है और एल एन ऐसे लिखा है, तो मैं इसको शॉर्टकट से क्या रिप्लेस करूंगा, शॉर्टकट में क्या लिखा था, ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा है उसको एक कम करके लिखो पहले, ठीक है, और इनटू एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो, ये शॉर्टकट होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट शॉर्टकट। ठीक है, अब शॉर्टकट लगाएंगे कैसे, तो वो अपने क्वेश्चन से समझ में आएगा। अब हमारा पूरा शॉर्टकट कंप्लीट हो गया, तो चाहे फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल हो, चाहे फंक्शन हमारा कोई फंक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि शॉर्टकट लगाते कैसे, और उससे तुमको बहुत जल्दी तुम्हारा लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, अ, जैसे या ये हमारा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना, और 1 - cos सी एक्स लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है e की पावर 2x - 1 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है होल डिवाइड बाई tan इनवर्स 5x इंटू साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर पहले तो ये देखो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, तो बिल्कुल है इंडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पे अगर x अगर जीरो की तरफ जाएगा तो ये cos जीरो होता है 1, 1 में से 1 गया जीरो, तो जीरो इंटू एन विल बी जीरो। ये भी वैसे जीरो ही जाएगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो पे अप्रोच कर रहा है। नीचे वाला भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तुम खुद से करके देखो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें भी, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो जिन बच्चों ने लिमिट्स ढंग से नहीं पढ़ा होता है तो वो क्या करते हैं एलएच रूल लगाने में बैठ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो यही पे हम तुमको बार बार कह रहा था कि एलएच रूल जो है दुनिया के हर प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे अगर तुम एलएस रूल लगाने का सोचो जब, क्या होगा, तो यहाँ पे एक तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो पहली बात तो जब डिफरेंशिएट करने जब जाओगे तो एक तो प्रोडक्ट रूल लगेगा वहाँ पे,
आपको याद होगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। जैसे मान लो दो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट में है, उसका कैसे लिखते हो तुम लोग? पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब तुम ऐसे सोचो कि डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर उसके बाद और डिफ्रेंशिएशन भी तब तक करते रहना जब तक तुम्हारा ये 0/0 वाला फॉर्म जो है वो वैनिश न कर ले। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में तो पागल हो जाए करते करते। तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे तो मतलब, यहाँ पे अगर तुम LH रूल लगाने का अगर तुमने सोच लिया तो मतलब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, फिर करते करते क्वेश्चन कभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अगर सॉल्व होगा तो बहुत टाइम लगेगा मेरे कहने में। तो हम वैसे तो करेंगे नहीं, LH रूल लगाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हमें सारा टेक्निक पता होना चाहिए। अभी जो शॉर्टकट बताया उसमें क्या सिखाया तुम? शॉर्टकट याद करो। एक तो ये वाला शॉर्टकट मुझे दिख रहा है, इसके 1 - एक तो कॉस के फॉर्मेट में लिखा है। फिर मैंने चेक किया कि कॉस के साथ जो उसका आर्ग्यूमेंट लिखा है, कॉस के साथ जो चीज लिखा है वो कहाँ जा रहा है। तो अगर एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 3x कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो ये कंडीशन मैच कर गया, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो सही बात है। साथ में मैंने ये चेक किया, साथ में दूसरा कंडीशन चेक किया कि क्या ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है क्या? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो, कर्सर को देखो, ये इस पूरे इंटायर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है और 1 - ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखा है, तो शॉर्टकट क्या बताया था? शॉर्टकट अभी पीछे पढ़ा क्या होगा? शॉर्टकट में तुमको बता रखा है जस्ट कि अगर कहीं पर भी 1 - ए अगर है तो वहां पर तुम क्या करोगे? जस्ट हाँ, कहीं पर भी अगर मान लो 1 - ए अगर लिखा है, ये देखो पीछे में पढ़ा क्या है। तो पहला ही आज का लेक्चर के स्टार्टिंग में वाला जो शॉर्टकट था वो यही था। 1 - अगर कहीं पर लिखा हो तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं? ये रहा शॉर्टकट, A² से रिप्लेस करते हो। तो चलो भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी तुम क्या करो, इसको शॉर्टकट से रिप्लेस किया तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 3xa² मतलब 3x² 2 रिप्लेस हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है कैसे? अगर तुमको ये पता है तो तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे सपोज करो कि हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे दूसरा पार्ट देखो, e⁻²x पे फोकस करो जरा। मान लो कि अगर मेरा x अगर 0 की तरफ जा रहा है, अगर मेरा x अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो जो हमारा e⁻²x है उस पर ध्यान दो। तो उसमें तुम देखो ध्यान से कि अ, ये वाला 2x, इस पे फोकस करो। ये कहाँ की तरफ जा रहा है? तो ये भी 0 की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहला कंडीशन मैच कर गया, मैच कर गया। साथ में e⁻² मतलब e⁻a-1 फॉर्मेट लिखा गया। तो और ये बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म, कर्सर पे ध्यान दो, ये बाकी बाकी इन सारे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट। तो मैंने क्या सिखाया था पीछे शॉर्टकट में कि अगर e⁻a लिखा हो, अगर e⁻a-1 अगर लिखा हो कहीं पर और f(x) लिखा, शॉर्टकट में क्या सिखाया था? ये देखो, हम सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से, सिंपली कर लेते हैं यहाँ से, आगे रखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस 2x को यहाँ पे लॉजिक से, ये tan इनवर्स 5x है। x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 5x कहाँ जाएगा? 0 की तरफ जा रहा है, तो कंडीशन मैच कर गया। और आज भी मतलब रिवाइज कर रहा है, तो यहाँ से tan इनवर्स हटा दो, tan इनवर्स हटा करके यहाँ से 5x रख। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर का मतलब होगा, साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा sin 2x इंटू साइन 2x। ठीक है, तो अब अगर x अगर 0 की तरफ जा रहा है, 2x कहाँ जाएगा? 0 की तरफ, मतलब ये वाला 2x भी 0 की तरफ जाएगा, ये वाला 2x भी 0 की तरफ जाएगा, और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो मैं साइन को यहाँ से हटा सकता हूँ, साइन हटा दिया, तो क्या बचा? 2x इंटू 2x। तो अगर तुमको शॉर्टकट पता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिमिट्स में, उसको हमने एक एक लाइन में इसको इतना सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच गए बहुत ही आराम से। ठीक है, तो अगर तुमने ध्यान से अगर फॉलो किया है तो उसमें हमें आना। ठीक, तो तुम देख सकते हो कि हमारा काम कितना आसान है। अब देखो, अब तो सॉल्व करना है, तो बहुत ही काम आसान है। कैसे कैसे करोगे? देखो, ये तो एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से देखो तुम ध्यान से कि ये वाला x और यहाँ से x², तो x³ देगा मेरे को, वो वाला x³ और ये वाला x और ये x³ ऊपर वाला x³ और नीचे वाला x³ कैंसिल हो गया। और ऊपर में क्या बचा? 3, और नीचे कितना बच गया? 5 × 2 × 2 यानी कि 20।
तो 3/2 आंसर। मुझे कुछ भी करने की जरूरत पड़ी है, एज सिंपल एज, मतलब इतना आसान सा प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर हमें शॉर्टकट आता है तो लिमिट में तो हम, अब देखो जो जो हमने वहां पे डिस्कस किया था उस लेक्चर में, वो एक पीडीएफ शेयर किया था, याद है? अब याद करो, देखो देखो अब ये क्वेश्चन पे फोकस करो, ये वाला पीडीएफ। तो इसमें ये इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, देखो क्या इस क्वेश्चन में मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या? ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा ये, जिन बच्चों को वैसे समझ नहीं आ रहा उनके लिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻⁶x -1 अपॉन 3x। ठीक है, ये हमारे डीपीपी का प्रॉब्लम। देखो क्या बोलिए, इस प्रॉब्लम को तुम क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं। एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो ई का जो आर्ग्यूमेंट है ये कहाँ जाएगा? ये जीरो की तरफ जाएगा, जा रहा है जीरो की तरफ, और ई की पावर एक्स -1 लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये बाकी फंक्शन के साथ, बाकी फंक्शन क्या है? 1/2x। तो 1/2x के साथ ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है। अगर 1/2x के साथ अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मैंने लगाया, मुझे तो यहाँ पर पेन और पेपर लगाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो आंसर पहले से पता है, इसका आंसर तो मुझे पहले से पता है। बट चलो पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 6x से रिप्लेस कर दिया, नीचे 2x हो गया, एक्स एक्स कट गया, 2 हो गया आंसर। क्या करूँगा? ये तो क्वेश्चन था, पता हो गया आंसर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें शॉर्टकट पता है तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? राइट। बाकी अब तुम ये सब सारे क्वेश्चन भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर भी तुम देखो ध्यान से, ये एक्स अगर यहाँ पे भी देखो 4x-1 है, तो ई की पावर x-1 है ना? अब तुम जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन मेरा ये है, मैं एक बार लिख देता हूँ उसको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 4x-1 का क्यूब है ना, क्यूब। ठीक है, और नीचे है मेरा साइन ऑफ, जस्ट हाँ देखो, नीचे है मेरा साइन ऑफ x/p। ठीक है, x/p, और इंटू ln ऑफ 1 प्लस x²/3। ये मुझे क्वेश्चन दिया वो। ठीक है, ये क्वेश्चन। हाँ, तो अब तुम ध्यान से देखो, अभी तुमको शॉर्टकट में पढ़ा के आया हूँ, जस्ट अभी शॉर्टकट पढ़ाया हूँ। एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब ए की पावर एक्स है। तुमको शॉर्टकट में क्या सिखाया था कि अगर ए की पावर एक्स अगर लिखा हो कहीं पर, तो उसको हम किस चीज से रिप्लेस करते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, उसको रिप्लेस करेंगे। एक तो इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर दो, एक्स एक्स से रिप्लेस करोगे, और ये पावर में 3 है, तो एक्स क्यूब तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में एल एन ए भी आता है। तो एल एन ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 4 कर रहा है, तो एल एन क्यूब 4 हो गया यहाँ से, एक्स क्यूब एल एन क्यूब 4, शॉर्टकट से। ठीक, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो वहां से एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा हो, साइन का आर्गुमेंट कहा जा रहा है, वो भी जीरो की तरफ चला गया, साइन पकड़ा दो। तो ये बन गया तुम्हारा x/p। इतनी आसान है। अच्छा, एलएन में क्या सिखाया था कि एलएन का आर्गुमेंट पे फोकस करो। तो यहाँ पर पहले तो ये चेक करो कि एलएन का आर्गुमेंट कहाँ जा रहा है। ये पूरा एलएन का आर्गुमेंट है। तो अगर एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, अगर एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो एलएन का आर्गुमेंट कहाँ जाएगा? 1 प्लस x²/3 की तरफ जाएगा। तो यानी कि 1 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल मैच करेंगे। अगर 1 की तरफ जाता है तो क्या करो, इसको एक कम करके लिख दो। शॉर्टकट में क्या सिखाया था? इसको एक कम करके, तो 1 प्लस x²/3 को एक कम करके लिखा, मतलब 1 प्लस x²/3 को 1 में से 1 घटा दो, तो 1 1 कट गया, क्या बचेगा मेरे पास? सिंपली बचेगा x²/3 बचेगा। अब ये सब कैलकुलेशन तो मैं आराम से कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। ये वाला एक्स क्यूब, ये एक्स और x², खत्म। ओके, नाउ ऊपर ऊपर जाके देखोगे तो क्या बचेगा? खत्म हो गया हमारा 3p और ln³ 4। ठीक है, तो बस ये देखो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है 3p ln4 का होल क्यूब। हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। अब देखने में हमें कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पे 4x की पावर -1 भी है, ठीक है, उसका क्यूब भी है, साइन x/p भी है, ln1 प्लस x²/3 है, सब फालतू है ना? समझ में आ रहा है क्या? अगर अगर तुमने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से फॉलो किया है, तो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट लिमिट्स। बिल्कुल सारे क्वेश्चन हिट हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, देख चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे मान लिया कि हमारे पास ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू, और यहाँ पे ऐसे लिखा है e की पावर x माइनस e की पावर 2 है ना, और यहाँ पे लिखा है ln x/2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है तुम्हारा cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस कॉस ऑफ एक्स। मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और इसको मैं बार बार वही बात तुम लोगों से कह रहा हूँ कि इसको हम एलेक्स रूल से ट्राई नहीं करेंगे। एलेक्स रूल से ट्राई करोगे तो करके देखो, समझ में आ जाएगा, दो सारे स्टेप पे जाने के बाद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। वैसे तो 0/0 फॉर्म बन रहा होगा यहाँ पे, तुम चेक करके देख सकते हो, लेकिन 0/0 फॉर्म बनने का मतलब ये नहीं कि हम हर जगह पहले चूज लगा देंगे। यहाँ पे हम पहले तो कोशिश करेंगे शॉर्टकट हमारा सॉल्व कर देता है क्वेश्चन। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से e की पावर 2, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है e की पावर x-1, ठीक है, या e की पावर a-1। -1 हमेशा आना चाहिए बाद में, तो यहाँ पर माइनस ई स्क्वायर है, तो -1 तो बचा नहीं, तो हमने पहले ए स्क्वायर कॉमन निकाला। चलो भाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा e की पावर x-2, अपने आप कॉमन लेना आता ही हो, यस, इंटू ln ऑफ x/, ये हो गया। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d/2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू साइन d माइनस c बाई एक्स माइनस 2 में से एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये था cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, सही। ओके, नाउ अब तुम देखो शॉर्टकट कैसे लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर x मेरा 2 की तरफ जा रहा है, तो जो e का आर्ग्यूमेंट है, e के पावर में जो चीज लिखा है, क्या वो 0 की तरफ जा रहा है? क्या बिल्कुल जा रहा है। -1 लिखा है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? बिल्कुल है, सब कुछ मैच कर रहा है। तो क्या मैं इस, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या मैं इस पूरे चीज को हटा के x-2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे हम शॉर्टकट में करते आए। ध्यान से देखो मैंने क्या किया। अच्छा, ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देते हैं, कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया एक्स टेंडिंग टू। मैंने क्या किया, x-2 से रिप्लेस किया। अच्छा, फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, तो ये 2 भी कॉन्स्टेंट है, तो 2 को भी बाहर निकाल दो, तो ए स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक्स टेंडिंग टू 2 है। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि ln का आर्गुमेंट कहाँ जा रहा है, तो ln का आर्गुमेंट जा रहा है 2/2 कितना होता है, 1 की तरफ, ये 1 की तरफ जा रहा है, तो ये भी कंडीशन मैच कर गया। अगर 1 की तरफ जाता है और ये बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, शॉर्टकट में क्या सिखाया था कि इसको एक कम करके लिखो, आर्गुमेंट में से एक कम कर दो और फिर लिखो इसको, ln का हिसाब किताब हो गया। अब यहाँ पे साइन पे फोकस करो। अगर मेरा एक्स अगर 2 की तरफ जा रहा है, तो साइन का आर्गुमेंट कहाँ जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बस 4 गया 0, ये 0 की तरफ जाएगा। तो अगर 0 की तरफ जा रहा है और ये फंक्शन बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसको मैं साइन को यहाँ से हटा सकता हूँ। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस x-2 अपॉन, यस। फिर ऐसे यहाँ पे भी चेक करो तुम, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 7 गया 0, ये भी आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है। अब इसको x-2 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, आई होप ये समझ आ रहा हो। शॉर्टकट में हमारा काम कितना आसान बना दिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा काम यहाँ पे बहुत ही आसान होगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत ही आराम से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। अच्छा ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हाँ, तो इसको अब बस अब तो सिंप्लीफाई तो करना है तुमको, आप सिंप्लीफाई कर दो। चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सिंप्लीफाई करना जो है वो भी ध्यान से करना है, ये नहीं कि जल्दीबाजी करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे तुम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे मान लिया कि यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 है ना, और ये तुम्हारा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू, करेक्ट है। तो तुम क्या करो, यहाँ पे x-2 और यहाँ से x-2 5, ठीक है, ओके। और एक काम करो कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दो, साथ में ये वाला 2 भी, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल कर दो, ताकि तो पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। चलो मैं लिख देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, और प्लस x-2,
करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर भी x-2, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये x² - 4 बन जाएगा, तो उसको फिर से क्या लिख सकते हो, x-2 इंटू एक्स प्लस, ये लिखने कोई बुराई नहीं। सही हो, आई तो समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया यहाँ से, a² 2 हो गया, ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 हो गया, ऊपर में x-2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला x-2 और ये वाला x-2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकालो, तो x-2 कॉमन आ गया, तो x+2 और यहाँ से 1 बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, x+3 इंटू, यहाँ से अगर x-2 कॉमन निकाला तो वो बन जाएगा तुम्हारा 1 -x-2, समझ में आ रहा है, तो वो कितना बन जाएगा, माइनस को चलो बाहर कर दिया, कंपनसेट कर दिया, समझ में आ रहा है, तो ये बनेगा तुम्हारा x+1 बन जाएगा। अब क्या करके देखो, कैलकुलेशन चेक करना, x-2 कॉमन निकाला तो 1 -x-2 बचेगा, तो 1 में से 2 गया, -1 हो गया, और -x पहले से था, तो पूरा माइनस को बाहर ही निकल दिया। अब यहाँ से तुम ध्यान से देखो, अब हमारा क्वेश्चन होगा, ये कैंसिल, इसी के वजह से 0 कॉमन बन रहा, खत्म हो गया यहाँ से। तो अब अगर x अगर 2 की तरफ जाएगा तो ये कहा जाएगा 5 की तरफ, और ये जाएगा कितना, ये जाएगा तुम्हारा 3 की तरफ, 5 गुना 3 15, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया -e²/30। ठीक है, कैलकुलेशन पास बाकी चेक कर लेते, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन है सॉल्व। तो अगर हमें शॉर्टकट आता है तो क्वेश्चन की फील कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन शॉर्टकट देखो और देखो कैसे बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, जैसे मान लिया मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और x² इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ cos ऑफ i/x, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा कि वेदर इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट, ठीक है। तो क्या है, तो यही चेक करो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर है तो किस तरह का, वो सबसे पहले चेक करो, वो हमारा सबसे पहला स्टेप वही होता है। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि अगर मेरा एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अच्छा ये एक ही फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 2 3 4 चार फंक्शन है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ cos πx, मतलब पूरे फंक्शन को कंपोजिट करके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करके बना दिया एक नया फंक्शन, ठीक है। चलो, अब ये हमारा चला गया इन्फिनिटी को, आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर x π/x है, अगर x अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो π/x कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, cos 0 कितना होता है 1, ln 1 कितना होता है 0, तो tan इनवर्स 0 हो गया 0, साइन 0 0, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कहा जा रहा है 0 की तरफ, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, तो क्या सिखाया था कहीं पीछे कि शॉर्टकट लगाओ या थोड़ा सा, अब ये वैसे तो ये क्वेश्चन जी एडवांस क्वेश्चन है, बट लेकिन देखो शॉर्टकट से कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो अगर यहाँ पे x² है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा x² हो गया इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln, मैंने क्या सिखाया था कि अगर कहीं पर भी फंक्शन फंक्शन में मतलब साइन हो या tan इनवर्स हो, मतलब अभी हम पीछे हमने डिस्कस किया है पीछे, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a और साइन a इंटू f(x) लिखो, कोई भी फंक्शन लिखो, तो ए पे फोकस करो, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जा रहा है, अगर वो 0 की तरफ जा रहा है तो मैं साइन को हटा सकता हूँ यहाँ से, वही काम जैसे अभी तो मैं पूरा तुमको बता के ही आया हूँ यहाँ से, आउटसाइड मतलब जब यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया तो ये 0 बन गया, cos 0 1 हो गया, ln 1 0 हो गया, तो tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 बन गया, तो ये 0 बन गया, साइन का आर्ग्यूमेंट भी 0 बन गया। अगर साइन का आर्ग्यूमेंट अगर 0 बन गया है तो क्या मैं यहाँ से साइन हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा दो, चलो भाई हटा दिया साइन, साइन का आर्ग्यूमेंट सिर्फ जो बचा उसको लिख लिया दोबारा से, ln ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ cos ऑफ π/x, ठीक है, ओके। अब फिर से दोबारा वही क्वेश्चन उठेगा कि tan इनवर्स का आर्गुमेंट क्या हो रहा है, तो तुमने अभी देखा जस्ट कि ये जो ओवरऑल जो आर्गुमेंट है, ये वाला जो tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, ये ओवरऑल मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो अगर ये 0 दे रहा है और ये बाकी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मतलब ये फंक्शन है
और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो tan इनवर्स में हटा दो, लीव करो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो फाइनली यहाँ से ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स हटाया यहाँ से, तो ये हो गया ln ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाई एक्स का पावर 1/5, ऐसे लिखोगे कोई बुराई। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी प्रूफ है कॉस कॉस पाई एक्स का, तो यहाँ तक पहुंच गया। मतलब शॉर्टकट लगाया, दो बार शॉर्टकट लगाया तो दो टर्म तो वैनिश कर गया, दो बाहर वाला जो फंक्शन था वो वैनिश कर गया। ये पता है ln ऑफ एक्स की पावर m अगर लिखना है तो m आगे आ जाओ, तो मैंने क्या कि 1/5 को मैं आगे लेकर के आ गया, और वो कांस्टेंट है उसको बाहर भी निकाल दो, चलो तो 1/5 को तो बाहर ही कर दिया, तो हमारा बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिटी, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई एक्स। ठीक है, चलो यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ ln पे फोकस करो। तो ln क्या बोलेगा कि ln बोलेगा कि अगर मेरा x अगर जीरो की तरफ, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ, वन की लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए हो रहा हो, और कहीं पर ln a लिखा हूं और इनटू एफ ऑफ एक्स लिखा हूं, और a मेरा वन की तरफ जा रहा हूं, तो मैं ln को हटा सकता हूँ और किससे रिप्लेस करूंगा इस पूरे फंक्शन को, a-1 से रिप्लेस करूंगा, ये हमारा फंक्शन उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगाया यहाँ, तो ये बन गया तुम्हारा 1/5। ठीक है, देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ln हटाया यहाँ से, तो आर्ग्यूमेंट पाई बाई एक्स का कॉस पाई बाई एक्स, उसी से वन घटा के लिए यहाँ तक आपने शॉर्टकट। सही, ओके, फिर कॉस में फिर देखो, अच्छा चलो यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल दो, तो माइनस बाहर निकाला 1/5 हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई एक्स हो गया। सही, अब फिर से वही सेम दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो। ये सिखाया था भी कुछ देर पहले, 1 माइनस कॉस ए लिखा हूँ, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो एफ ऑफ एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई करो एफ ऑफ एक्स के साथ, ऐसा कुछ फंक्शन है मेरे पास। तो एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो पहले तो कंडीशन चेक करो कि एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जाना चाहिए। एक तो ये कंडीशन मैच कर रहा है, अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है और 1 माइनस कॉस ए लिखा है, तो हम इसको पूरे को रिप्लेस किससे करते थे, उसको हम रिप्लेस करते थे a² by 2 से रिप्लेस करते थे, तो हमारा लिमिट इसमें कन्वर्ट हो जाता। तो बस यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, 1 माइनस फॉर्मेट है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, अगर एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कॉस का आर्गुमेंट कहाँ जा रहा है, वो जीरो की तरफ जा रहा है। तो सारा कंडीशन मैच कर गया, तो मैं इस पूरे क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, चलो भाई रिप्लेस कर दिया, -1/5 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, पूरे आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर करो तो पाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2, a² by 2 से रिप्लेस कर। सही, चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, फाइनली हमारा आंसर कितना है, π² by 2 बाहर निकल गया, तो आंसर आ गया -π²/10, मतलब करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो मैंने समझाने में इतना प्रोसीजर, इतना स्टेप मैंने खर्च किया है, अदरवाइज अगर तुमको अच्छे से पता है, शॉर्टकट वगैरह का अच्छे से आइडिया है, तो यहाँ पर विद इन 2-3 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है आपका जी एडवांस क्वेश्चन, अब देखो, तो, अगर तुमको लॉजिक पता है तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन होने सकता है। सही, आगे बढ़े, चलो जी, ठीक है, तो दिस इज द केस। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये शॉर्टकट याद रहेगा, क्योंकि हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कॉस 1/f, ठीक है, प्लस ये भी किसी डीपीपी में होगा, आपने शेयर किया हुआ है कॉस 3/n, ठीक है, और होल डिवाइड बाई 3, और इस पूरे के पावर में क्या है n स्क्वायर। ठीक है, तो पहले चेक किया कि कौन सा फॉर्म कर रहा है, मतलब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है भी कि नहीं है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो पहले अगर n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कॉस
कॉस 1/n कहा जाएगा, मतलब 1/n जाएगा 0, कॉस 0 हो गया 1, तो ये हो गया 1, ये चला गया 1 की तरफ, तो ये कॉस पूरा वाला 1 चला गया, ये भी 1 चला गया, सेम लॉजिक से ये भी 1 चला गया, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, 3/3 कितना हो गया 1, और ये तो बेस जो है वो 1 की तरफ जा रहा है, और एग एन अगर आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एन स्क्वायर कहाँ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि कौन सा फॉर्म बन गया हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। अब अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ तुम लोगों ऑलरेडी। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो, ई की पावर लिखो, यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो, जी एक्स को नीचे उतार के लेके आ जाओ, ठीक है, तो जी एक्स को नीचे उतार के लेके आए, और एफ ऑफ एक्स हमारा ये पूरा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है हमारा कॉस 1/n प्लस कॉस 2/n, ठीक है, प्लस कॉस 3/n, और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1। एफ ऑफ एक्स में से 1 घटा के लिखते थे आपको, ऐसे करते थे, सही है? ये हमारा पूरा फंक्शन है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला होता था कि हमने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, जिसमें एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स चला जाए 1 की तरफ, और जी ऑफ एक्स जाए हमारा इन्फिनिटी की तरफ। उस केस में हम क्या करते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जी ऑफ एक्स को नीचे उतार के लेके आ जाते हैं, और एफ ऑफ एक्स -1 कर देते हैं, तो यही काम किया हमने। ठीक है, चलो अब आगे स्टेप पे सॉल्व करते हैं। तो ई की पावर ये हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर, बाकी इसको सॉल्व कर डालूंगा, तो ये हो गया कॉस 1/n, सिंप्लीफाई करो इसको, कैसे करो, तो कॉस 2/n, कॉस 3/n, तो ये हो गया -3, और ये पास ये होल डिवाइड बाई 3, सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने क्या क्या टर्म्स को रीअरेंज किया क्योंकि मुझे अभी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो ध्यान से, ये हो गया एन स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा -1, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक -1 को इसके साथ मिला दिया, एक -1 को इसके साथ मिला दिया, और एक -1 को इसके साथ मिला दिया, तो ये हमारा हो जाएगा cos 1/n -1, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस cos 2/n -1, फिर क्या हो जाएगा लास्ट में cos 3/n, है ना, 3/n -1, करेक्ट है, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो क्या करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और 1/3 तो कांस्टेंट, उसको बात करो बाहर कर देते, 1/3 कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, आई होप समझ में आ जाएगा। अब लिमिट को सम पे ब्रेक कर सकते हो, सम पे ब्रेक कर, सम पे ब्रेक कर दिया है, तो चलो भाई यहाँ पे e की पावर हो गया तुम्हारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सम पे ब्रेक किया, तो अच्छा 1/3 को चलो पूरे पूरे से बाहर निकाल, पूरे से बाहर करके जस्ट ये बन गया तुम्हारा e की पावर, इसको 3 पार्टे ब्रेक कर लो, 3 पार्टे ब्रेक करने का मतलब ये है कि ऐसे ब्रेक हो जाएगा, लिमिट एक बार लिमिट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पहले वाले पे लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके पीछे कारण है, देखो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू, ये हो गया cos 1/n -1, ठीक है, एक तो ये लिमिट हो जाएगा, दूसरा लिमिट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा cos 2/n -1, ठीक है, करेक्ट है, और साथ में n स्क्वायर यहाँ भी आएगा, और साथ में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया n स्क्वायर, और ये हो गया cos 3/n, ठीक है, -1, ऐसे करते चलेंगे स्टेप पे, करेक्ट है, ओके ना। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, शॉर्टकट याद करो, शॉर्टकट में से मालूम है तुम इस लिमिट लिमिट को फोकस करो, ये क्या सिखाया था कि एक्स सॉरी एन अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कॉस का आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, 1/1 इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी अप्रोच है तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो कॉस का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जा रहा है, और कॉस x -1 लिखा है, कोई बात नहीं, एक माइनस आगे लगा देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा 1 - cos। और शॉर्टकट में क्या पढ़ाया था तुमको, शॉर्टकट में पढ़ाया था कि कॉस के आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर दो, कॉस के आर्ग्यूमेंट में a²/2 करते थे, पीछे में लिखवा के आ रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, अभी तुमने जस्ट ऊपर देखा है, तो हमारा जो फाइनल, चलो मैं डायरेक्टली 2-3 स्टेप स्किप कर देता हूँ क्योंकि इतना टाइम लगा रहे हैं, तो ये हो गया -n², ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/n², ठीक है, 1/n², a²/2 याद आ रहा है, मतलब 1/n²
मतलब इसको तुम किससे रिप्लेस करोगे, इस पूरे क्वांटिटी को किससे रिप्लेस करोगे शॉर्टकट में, ए स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस करोगे। आर्ग्यूमेंट अगर ए है तो इसको ए स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस करो। चलो भाई रिप्लेस कर दिया इसको। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1 बाई, हाँ, एन स्क्वायर और बाई 2। एक जस्ट मिनट, यहाँ पे ध्यान से। चलो जिन बच्चों को वैसे समझ नहीं आया उनके लिए मैं चलो एक स्टेप स्किप करी नहीं कर देता हूँ। चलो उनके लिए समझाने के लिए मैंने क्या किया, जिन बच्चों को वैसे समझ में नहीं आया, यहाँ पे माइनस मैंने यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, तो पूरे में से माइनस कॉमन आ गया। तो मेरा आर्ग्यूमेंट अब तुमको दिखाई दे जाएगा ये चीज, एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 1/n, ऐसे दे। यस, अब देखो बिल्कुल सही दिखाई देगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दिया होगा तो इसलिए 1/2/n हो जाएगा, खत्म। सही है, बहुत बढ़िया जी। चलो जी, लास्ट में हमारा हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 3/n हो गया। तो मैं बार बार यही तुमसे कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट को पकड़ो और स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर शॉर्टकट लगाने की कोशिश करो। शॉर्टकट हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर मेरा एन अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कॉस का आर्ग्यूमेंट कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और 1 माइनस कॉस ए लिखा है, तो इस पूरे इंटायर फंक्शन को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, ए स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। चलो अब वो वही काम कर रहे थे। तो ये हो गया तुम्हारा एन स्क्वायर 1/2n स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। प्लस अगले में आएगा एन स्क्वायर इंटू 1 बाई, इस बार हो जाएगा सॉरी 4 बाई, यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर हो गया, तो 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और 2। समझ में आ रहा है क्या? ओके। चलो, और यहाँ पे क्या आएगा, एन स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, ये जल्दी बताओ। यहाँ पे बनेगा 9/n² इंटू 2, बस हो गया। और साथ में लिमिट साथ में आ रहा है, यहाँ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अभी भी आ रहा है, एक स्टेप तक आएगा, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब तो क्वेश्चन कर गया। अब क्या करना है तुम लोग, ये तुम्हारा ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, बस खत्म। तो फाइनली जाकर के तुम्हारा आंसर क्या आया, ई की पावर -1/3। सब पावर में ही काम चल रहा है, ये भी ध्यान रखना इस बात का। तो 2 तो कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 4 9 4 13 14 हो गया, 14/6। यस, तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू 14/6 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर -7/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर 7/3 को रेसिप्रोकल करते हैं, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे ही मतलब एक समझाने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड किया इस क्वेश्चन पे, अदरवाइज इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो शॉर्टकट आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, शॉर्टकट हमें कैसे लगाना है। और शॉर्टकट लगाने आ गया तो तुम्हारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए। और लिमिट्स आ गया, अगर किसी बच्चे को लिमिट आ गया तो उसको कॉन्टिन्यूटी अपने आप ही आ गया, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी अपने आप ही आ गया। बेसिकली जो तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है, वो जो चैप्टर है वो बेसिकली लिमिट का ही एक्सटेंशन है। तो अगर कोई बच्चा मेरे को ये आके बोलता है कि सर मेरे को कॉन्टिन्यूटी आता है लेकिन, और डिफरेंशियबिलिटी भी आता है लेकिन लिमिट्स में नहीं आता है मेरे को, तो उसका मतलब उसको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं आता है अच्छे से। क्योंकि लिमिट जिस बच्चे को आ गया ढंग से, इसलिए मैंने पहले बोला कि मैं लिमिट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, वो दो चार एक दो मैथड पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जैसे किसी किसी ने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लिया और उसने दिमाग में सेट कर दिया कि भैया दुनिया का कोई भी लिमिट क्वेश्चन अगर आएगा तो हम तो एल हॉस्पिटल रूल आके सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पे तुमने अगर लगाने की कोशिश किया तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है। तो बेटर ये है कि तुम इस सारे नोट्स को और सारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला जो कॉन्सेप्ट है, अब शॉर्टकट के बाद अब अगला कॉन्सेप्ट है मेरा सॉल्विंग लिमिट्स। ठीक है, सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें अगर मान लो कि कुछ हमें टर्म्स मुझे दिए हुए हैं, तो उन टर्म्स का एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए। एक्सपेंशन अब जैसे मान लो, जैसे मेरे पास पहला एक्सपेंशन है जो कि मैं लिखूंगा, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल
और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स। अब ये तुम बोलोगे सर ये एक्सपेंशन आया कहाँ से, तो वो तुम भूल जाओगे, तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं। वो एक्चुअल में जब तुम आगे पढ़ोगे तो वहां पे हायर मैथमेटिक्स में जाकर के मैक्लरीन्स थ्योरम है, एक मैक्लरीन्स थ्योरम एंड टेलर सीरीज, ठीक है, टेलर सीरीज, ये सब आपको तो आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो सारा जो एक्सपेंशन मैं लिखूंगा वो यहीं से आता है, ये मैक्लरीन थ्योरम और टेलर सीरीज वगैरह लगा करके। तो तुम तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, तुमको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको याद कर लो, रट्टा लगा लो, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन ऐसे होता है, ठीक है। और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लो ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन पूछे, तो अगर मान लो रखना नहीं चाहते तो क्या करो, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रख दो, तो ये माइनस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है। ये दूसरा एक्सपेंशन हो गया, ओके, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, तीसरा एक्सपेंशन है वैसे तो ये भी उसी से काम बन जाएगा, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो जैसे मान लो कहीं पर ए की पावर एक्स लिखा है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई की पावर एल एन ए की पावर एक्स। क्या आपको पता है कि जैसे 7 की पावर लॉग का बेस 7 लिखा है, तो यहाँ पे कोई नंबर लिखा है के, तो ये पूरा खत्म हो जाता है और के बाहर आ जाता है। तो ए की पावर एक्स को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, ई की पावर एल एन ए एक्स, तो ये एक्स आगे आ जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एल एन ए। अब ये बेसिकली ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है उसमें जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां तुम क्या रखो, एक्स एल एन ए रखो, तो यहाँ पर उठाकर रखो बस, हमारा एक्सपेंशन ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, एक्स एल एन ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एल एन स्क्वायर ए 2 फैक्टोरियल एक्स तो बस ए की पावर एक्स एक्सपेंशन ये हो गया। तो वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक अगर याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ई की पावर एक्स का याद कर लिया तो ई की पावर माइनस एक्स को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां जहां तुमको एक्स दिखाई देगा वहां वहां माइनस एक्स रखो, खत्म, काम खत्म। और ए की पावर एक्स को ई की पावर एक्स वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर, वो तुमको आना चाहिए, मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो, तो थर्ड ये हो गया, फोर्थ हमारा ये हो गया एक्सपेंशन। उसके बाद अगला एक्सपेंशन है साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है ये एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ये हो गया एक्सपेंशन साइन एक्स का, ये भी याद कर लिया अच्छे से। उसका अगला एक्सपेंशन है कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया कॉस है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, इतने सारे एक्सपेंशन हो गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला एक्सपेंशन है टेन एक्स का एक्सपेंशन। तो टेन एक्स का एक्सपेंशन में याद करो 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5। बस इसमें 3 टर्म याद करो, तुम्हारा काम 3 टर्म से चल जाएगा, 3 से ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? 1 प्लस एक्स क्यूब, ये 3 हो गया एक्सपेंशन। उसका अगला एक्सपेंशन याद करना है तो रखना है, सब जैसे मर्जी वैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला एक्सपेंशन है एल एन का। एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 यस, फिर माइनस ऑल्टरनेट मतलब प्लस माइनस करते चलेंगे एक्स 4 बाई 4 एक्स, ठीक है। चलो, उसका अगला एक्सपेंशन है कौन सा पॉइंट को, ये हो जाएगा एल एन 1 माइनस एक्स। तो अब क्या है, यहाँ पे अगर एक्स का एक्सपेंशन याद है तो जहां जहां तुमको एक्स दिखाई दे रहा है वहां माइनस एक्स रखो, तो ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस एक्स का होल क्यूब नेगेटिव ही आएगा, फिर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारा ये एल एन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। तो तुम्हारा काम जो है इतने से चल जाएगा, इतने, ये 8 एक्सपेंशन याद करो, ठीक है। और बाकी बुक्स वगैरह बहुत फालतू ऊपर स्पीच ये दे रखी होती है, जैसे मान लो कुछ लोग ये भी पढ़ा देते हैं साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, वो सब सब बकवास है,
साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन याद कर लो, ये सब जरूरत ही नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन याद कर लो, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं तुमको बता रखा हूँ ऑलरेडी कि कहीं भी जैसे मान लो लेट्स से कुछ आ गया मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ठीक है। चलो ये मान लो ये लिमिट मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब ये इस तरह का क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द केस में, मतलब 90% केस में क्या होगा कि एक्सपेंशन से सॉल्व होगा, ठीक है। इस तरह का तुमको दिखे इसमें मतलब एक तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ना लिखा हो, शॉर्टकट नहीं लग पा रहा हो, तो समझ जाना कि मे बी मोर और लेस हम ये सोच सकते हैं कि 90% केस में कि एक्सपेंशन से हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि चलो एक्सपेंशन लगा के देखते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार एक्सपेंशन तो साइन वर्सेस एक्सपेंशन एक्सपेंशन तो याद ही नहीं है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत क्या है। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब अगर मेरा एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो थीटा कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स जीरो की तरफ। तो हमारा लिमिट इसमें कन्वर्ट हो गया, थीटा टेंड्स टू जीरो। आप साइन वर्सेस एक्स को थीटा बोल दो, एक्स को साइन थीटा बोल दिया, तो थीटा माने साइन थीटा और एक्स की जगह साइन थीटा। तो अब साइन थीटा का एक्सपेंशन तुमको पता है, तो आप लगाओ, सॉल्व करो, बताओ। यहाँ पर देखो नाम मतलब वेरिएबल चेंज कर देने से एक्सपेंशन थोड़ा ना बदल जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे साइन एक्स है हमारा, अगर मैं यहाँ पे थीटा रख दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां थीटा रखते चले जाओ, एक्सपेंशन तो हो गया। तो आइडियली मुझे मतलब प्रैक्टिकली मुझे कहीं पर भी साइन इनवर्स और टेन इनवर्स वगैरह क्रॉस इनवर्स वगैरह याद रखने की जरूरत कभी पड़ेगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर तुम याद कर सकते हो तो किसी न किसी बुक से उठा के याद कर, बट मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ जनरली बुक से कि भाई इतना याद कर लो, इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना इतना तो याद होना चाहिए, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इसमें हाँ हाँ भाई, अब वहां पे जब मैंने बोला कि साइन एक्स एक्सपेंशन लिखो तो सोच रहा 10 घंटे कि एक्स माइनस एक्स क्यूब था, कि एक्स स्क्वायर बाई 2 था, तो ऐसा नहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये जितना भी तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एक्सपेंशन तुम्हें याद होना चाहिए बाई डिफॉल्ट, ठीक है। चलो अब एक्सपेंशन कैसे यूज करोगे तो वो तुम देख सकते, मान लो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे इसमें भी बाकी मैं एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, एक तो मैंने करके दिखा दिया ये, उसको तो तुम सॉल्व कर सकते हो आगे जाकर। अब जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 - x² बाई 2, और ये हो गया माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और होल डिवाइड बाई एक्स की पावर कितना दे रखा है 4, ये ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी जैसे अब तुमको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जनरली ये क्वेश्चन जो है इस तरह का प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, शॉर्टकट लग नहीं रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस में हम एक्सपेंशन का सोच सकते हैं। तो चलो भाई एक्सपेंशन लगाया, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही उठेगा कि एक्सपेंशन में कितने टर्म्स तक एक्सपेंड करें। क्या आपको पता है कि यहाँ पर तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, क्योंकि आपने जितना भी सीरीज देखा है, यहाँ पे जितना भी सीरीज है सब सब में डॉट 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 का मतलब कहाँ तक गया है, इंफिनिटी तक गया है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो इनफाइनाइट टर्म्स है तो हम कितने टर्म्स तक लिखें, तो यहाँ भी तुमको थंब रूल हमेशा वो याद रखना है जो हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया था। थंब रूल क्या था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहां तक लिखना है जहां तक हमें फर्स्ट नॉन कैंसल्ड टर्म ना मिल जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ भी मैंने क्या किया देखो ध्यान से, मैंने कॉस का एक्सपेंशन लगाया, तो ये हो गया 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो गया x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है। बस इतने से काम चल जाएगा, क्यों चल जाएगा अभी समझ में जाएगा। यहाँ तक एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर हो गया 1 - x² बाई 2 -1, और ये प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और यहाँ से हो गया माइनस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। अब तुम देखो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो 2 टर्म कैंसिल हो गया, इससे 3 टर्म तक मुझे एक्सपेंशन करना पड़ा। ये हमारा थंब रूल, इसको नहीं भूलना है, ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो सॉल्व कर डालो बस यहाँ से, तो अब तो हो ही गया, ये वाला x4 और ये वाला x4 भी कैंसिल हो गया। फाइनली माइनस हमारा आंसर कितना हो गया, -1/4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। आंसर खत्म, ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया क्या? तो अब तुम वहां पे जैसे तुमको मैंने जो डीपीपी दे रखे तो यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, अब ये वाला क्वेश्चन फोकस करो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करो, टेन का एक्सपेंशन लगाओ, साइन का एक्सपेंशन लगाओ, कितने नंबर टर्म से काम चल जाएगा, 3 टर्म से काम चल जाएगा। आपने करके देखो, दोनों का एक्सपेंशन लगाओ, बाई में एक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा, 2 लाइन आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से सॉल्व, बाकी करना आपका काम, नहीं करोगे वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, दैट्स नॉट माय फॉल्ट।
ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, तो आपको मैंने क्लास वर्क वाला डीपी भी शेयर किया हुआ है ग्रुप में, और जो आपको होमवर्क वाला जो डीपीपी है वो भी शेयर किया है। ठीक है, तो वो आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हमारा लिमिट ऑलमोस्ट 70-80% कवर हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एल हॉस्पिटल रूल और एक्सपेंशन पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे फाइल, सॉरी, सैंडविच थ्योरम, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो ये सब अभी कुछ टॉपिक रहता है जो कि काम का है, तो नेक्स्ट क्लास में चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।